तो हाय गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी वाली गुड मॉर्निंग। और आज मेरा सारा किचन का काम ख़त्म हो गया है। आज मैंने सोचा कि इस अलमीरा को सेट करेंगे। तो मैंने सोचा कि मेरे जितने भी कंगन वगैरह होते हैं ना, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ढूंढना बहुत पड़ता है। तो मैं अपना पूरा एक मतलब इस मिडिल लास्ट वाले में मैं राशन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा होता है वो रख दूँगी, और जो मिडिल है उसमें मैं अपने चूड़ियाँ वगैरह और नेकलेसेस सेट कर दूँगी, ताकि मुझे बैठ के रेडी होने में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी थोड़ा बहुत सामान जो मैं ड्रेसिंग टेबल में उसको मैं नहीं छेड़ूँगी। ये वो सामान है जिसको मतलब जैसे कहीं जाते हैं तब यूज़ होता है। अभी क्या हुआ था, फिलहाल में ना मैं गणपति पर बुआ के घर गई थी, तो मुझे काफ़ी सारी मेरी ज्वेलरीज इधर उधर हो गई है। क्योंकि क्या है कि फेस्टिवल्स में ना ऐसा होता है कि ज्वेलरी मिल नहीं रही है, कहाँ क्या सामान रखा है। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं अपने चूड़ी के बॉक्स को, जो काफ़ी टाइम से अनअरेंज और बोलते हैं ना महागंदा पड़ा है, आज हम उसको ठिकाने लगाएंगे और एकदम सुंदर बनाएंगे। पहले मेरा ये बॉक्स है ना काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता था। जो लोग मेरे पहले के ब्लॉग देख चुके होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से सारी चूड़ियों को सेट लगा रखे थे। बट अभी देख सकते हैं आप सारे कैसा हाल हो रखा है। और अभी इन सब को करेंगे, और इनमें से जो डिफेक्टेड चूड़ी है, जैसे किसी के डायमंड निकल गए हैं या कुछ ज़्यादा ही जो पुरानी हो गई हैं, उन सारी चूड़ियों को हटाएंगे। और इसमें काफ़ी सारे ना पुराने ही चूड़ियाँ ज़्यादा हैं। और देखिए ये वाली ना, ये तो मेरी एक साड़ी है ग्रीन कलर की, जैसे मे बी आपने मेरा एक वीडियो देखा हो। तो ये मेरी पोपटी कलर की एक ग्रीन साड़ी की चूड़ी है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो ज़्यादातर मेरे पास काफ़ी मैचिंग की चूड़ियाँ तो काफ़ी है। बट क्या हुआ था ना, अभी फ़िलहाल मैं इधर जा रही थी उधर जा रही थी, तो मैंने ना इसमें से काफ़ी सारी चूड़ियाँ ना निकाल कर पहन कर इधर उधर रख दी है। और ये जो वेलवेट वाली चूड़ी है ना, ये तो आप समझ लीजिए कि वेस्ट हो गया मेरे पैसे। क्योंकि है ना, मैंने इसको जब लिया था तो 2 दर्जन लिए थे। और वेलवेट की चूड़ियाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मत ही लीजिए। लगती अच्छी हैं कुछ टाइम के लिए, बाद में पता है उन पर ना हल्की हल्की धूल जम जाती है और वेलवेट उनका पूरा तरह से ख़राब हो जाता है। या फिर आप पहनते हैं ना, तो आप ऐसा कीजिए कि जब पहने तब पहन लीजिए, और उसके बाद में जब यूज़ हो जाए आपका, आप निकाल कर रख दीजिए। क्योंकि वेलवेट की चूड़ियों की ना केयर बहुत करनी पड़ती है, और हमारे जैसे लोग हैं ना भी केयर नहीं कर पाते। जैसे काफ़ी सारा काम होता है घर में, तो आप केयर नहीं कर पाते, तो फिर इस वजह से देखिए इस पर कैसे वाइट वाइट सी धूल दिख रही होगी मे बी। और अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी ना, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो मैंने आज ठान लिया था कि मैं आज सुबह सुबह ना अपना सारा काम ख़त्म करके इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और सारी चूड़ियों को अरेंज करूँगी, ताकि मुझे फिर कहीं जाना पड़े तो मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े, मैं जल्दी से चूड़ियाँ निकाल कर रेडी हो सकूँ। तो फिर मैंने ना अभी इसको अच्छे से डस्टिंग कर लिया। अब देखते हैं कौन सी चूड़ी कहाँ लगानी है। इसमें से काफ़ी सारी चूड़ियाँ ना मतलब बहुत पुरानी है, 4 साल 5 साल पुरानी। ये जब चूड़ी है ना, मैं जयपुर गई थी तब मैंने ली थी, आई थिंक 2016-14 की, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले की भी 2022 की बात है। तो ये चूड़ी तब की ली हुई है, और सिंगल डे पहना है मैंने किसी की शादी में। शायद वो भी कोई ख़ास शादी नहीं थी, ऐसे फ्रेंड के फ्रेंड की शादी थी, तो उसमें पहना था। और उसके बाद मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। ये थोड़ा सा राजस्थानी पैटर्न में है। और अभी देखते हैं कभी कोई ऐसा फंक्शन आएगा तो मैं इसलिए इसको अरेंज करके रख रही हूँ, मैंने यूज़ ही नहीं की। और ये जो मोती वाली चूड़ी है तो काफ़ी पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। इनको मैंने पहना भी बहुत है। और है ना, काफ़ी सारी चूड़ी तो मिस हो गई थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रखी है। तो मैं ढूंढ भी रही थी काफ़ी सारी चूड़ी। और ये अब मैं क्या सोच रही हूँ पता है, कि गोल्डन चूड़ियों को एक साथ रख दूँ। जिससे क्या होता है ना, जो कुछ कड़े होते हैं जो हम बैंगल्स के अगल बगल में पहनते हैं, तो हम उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जब हमें कभी चूड़ियों का सेट बनाना होता है, कभी ज़्यादातर औरतें क्या करती हैं, अपने मन के सेट बना बना के पहनती हैं। तो मैं सोच रही थी कि कुछ कड़े होते हैं जो मोटे वाले टाइप के, उन कड़ों को मैं एक साथ रख दूँ। और ये चूड़ी तो मेरी सारी खो गई, मुझे कहीं नहीं मिली। इसको मैंने बहुत ढूंढा और मुझे याद भी नहीं है इस चूड़ी का मैंने क्या किया, पहना या नहीं पहना, कुछ भी माइंड में है ही नहीं। और गाइस सबसे ज़्यादा ना आपको मेरे पास हरी चूड़ी मिलेगी ग्रीन कलर की। मैं क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मैं बहुत पहनती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं ये ग्रीन चूड़ी है ना, इस बॉक्स के में रख कर बुआ के घर ले गई थी गणपति पे। जैसे आपको पता ही था कि गणपति पे महाराष्ट्रियन लुक था, तो मैं ये चूड़ियाँ ले गई थी। अब टाइम आ गया है इसको इन चूड़ियों को इनकी जगह पे रखने का। पता है क्या होता है, ज़्यादातर मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो चूड़ियाँ मुझे लगती है जैसे साड़ी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो मैं ना उनको बॉक्स में अपने साथ कैरी कर लेती हूँ। तो वो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, चूड़ियाँ भी नहीं टूटती हैं, और मेरे को जो सेट चाहिए होता है वो मैं कैरी कर लेती हूँ। क्योंकि सारा सामान ले जाना तो आप समझ सकते हैं पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर इस अकॉर्डिंग मेरे पास है ना ग्रीन के काफ़ी शेड है, और ये भी ग्रीन चूड़ी है। बट ये मेरी एक साड़ी के साथ की है, जैसे आपने देखा होगा मेरी ग्रीन साड़ी है जो मेरे फादर ने मुझे लेके दी थी, ये उसके साथ की है। और मुझे ना ये वाली चूड़ी भी बहुत पसंद है, और मैंने शायद से 2 या 3 बार ही पहनी है। मैं मतलब है ना, मैं क्या करती हूँ, कभी भी है ना जो
कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो वेडिंग वगैरह पे ही पहनती हूँ, बाकी तो मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ अपने लाइफ में। चूड़ी पहनना मुझे पसंद है बट इतना नहीं कि मैं हर डे पहनूँ। तो ये चूड़ी है ना उस साड़ी के साथ की है, अब इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अब कभी वो शादी या कुछ ऐसा फंक्शन होगा और मुझे जाना होगा तो मैं जल्दी से पहन लूँगी। तो ये चूड़ी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। सिंपल है, इसके 2 डब्बे हैं। अब बचपन में क्या होता था ना गाइस, अभी तो फ़िलहाल आपको जैसे देख लग रहा होगा कि मेरे पास ठीक ठाक चूड़ियाँ हैं, मतलब पहनने लायक। और बचपन में क्या होता ना, हम में ना अपनी चीज़ों की कदर नहीं करते। जैसे छोटे होते उतना दिमाग नहीं होता। तो जो मेरी बड़ी दीदी है, मेरी दीदी को जानते होंगे आप, मेरी दीदी का नाम है आरती, और वो मेरी दीदी काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत डिसिप्लिन्स में रखना, चीज़ें ख़रीदना, और उसे ना ऐसे नेल पॉलिश, चूड़ियाँ, ये सब ख़रीदना बहुत पसंद है। मतलब हमसे ज़्यादा वो उसके अंदर मैनर्स था उस टाइम पे। तो मेरी दीदी ना हमेशा अपनी चूड़ियाँ, मेरी दीदी के पास इतनी चूड़ियाँ ना, बहुत सारी चूड़ियाँ, तो वो अपनी चूड़ियों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। तो हमारे तो बच्चे थे, हमें तो आदत नहीं थी ऑर्गेनाइज़ वगैरह करने की, तो हम अपनी चूड़ियों को यहाँ वहाँ पहन के फेंक देते थे। अब क्या हुआ, मेरी जो दीदी थी ना, वो तो अपनी चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी, तो हम क्या करते थे, उसी के सेट में से 2-3 चूड़ियाँ गायब करके पहन लेते थे, और फिर उसकी चूड़ियों को तोड़ ताड़ के फेंक फाक के रख देते थे। तो मेरी दीदी गुस्सा हो जाती थी, और गुस्सा होना उसका उस समय हमें नाजायज़ लगता था। हम लोग सोचते थे कि दीदी क्यों चिल्लाती है, क्यों गुस्सा हो जाती है, टूट गई तो टूट गई। बट जब अब हम बड़े हुए ना, और हमारी खुद की चीज़ों को हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना रखा और अच्छे से रखना स्टार्ट कर दिया, तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि दीदी क्यों गुस्सा हो जाती थी। अब हम भी जो चूड़ियाँ संभाल कर रखते हैं या फिर केयर करते हैं, और वो कोई तोड़ देता है या फिर यूज़ करके पहन के यहाँ वहाँ फेंक देता है, तो हमें भी बहुत तेज़ गुस्सा आता है। तो अब मैं जब दीदी की जगह पे आ गई हूँ ना, तो मुझे अपनी चीज़ों की वैल्यू पता चल गई है। और गाइस ये देखिए लाख की चूड़ी है ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। ये कड़े भी मुझे गिफ्ट किए थे, बहुत प्यारे लगे मुझे। मेरे साइज़ से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मुझे कोई भी गिफ्ट करता है ना, वो चीज़ मेरे लिए अनमोल है। तो इसलिए मैंने इनको संभाल के रखा है, कभी ना कभी तो पहन ही लूँगी क्या, क्योंकि आजकल तो फ़ैशन है बड़े चूड़ियों पहनने का, तो मैं पहन लूँगी। और अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, वो भी लाख का था। तो हाँ जी, फिर मैं आपसे ये कह रही थी, तो आज मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी दीदी का गुस्सा होना जायज़ है था, और वो एकदम करेक्ट थी अपनी जगह पे, कि चीज़ों को है ना बहुत संभाल के रखना चाहिए। आज के टाइम पे देखो, मेरे पास फिर भी 1 बॉक्स चूड़ी है, शायद उसके पास मेरे से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो बचपन से जमा कर रही है और उसके पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। और मैंने तो अभी 3-4 साल से ही चूड़ियों को जमा करना स्टार्ट किया। जब मुझे चीज़ों की वैल्यू पता चली ना, तो मैं चूड़ियाँ जमा करने लगी हूँ।